बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीएम उर्दू के साथ मैं हूं मरियम शेख। सबसे पहले बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान के 32 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है, जबकि 1584 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बताया कि पोलिंग मटीरियल की तकसीम बर वक्त मुकम्मल हो चुकी है। अजला में सुबह से 8 बजे से वोटिंग का अमल जारी है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहले मरहले के 32 अजला में बहुत से पोलिंग स्टेशन दूर दराज और हसास इलाकों में हैं। 32 अजला में पोलिंग स्टेशन वो बनाए गए हैं और इन्हीं अजला में जबकि 16,195 उम्मीदवारान वो मौजूद होंगे, जिनमें से खातीन भी शामिल हैं। जबकि 32 अजला में कुल वोटर्स की तादाद 35.5 लाख से ज़ायद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरकजी कंट्रोलर रूम से निगरानी कर रहे हैं। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कोयटा में कायम करदा सूबाई कंट्रोल रूम से पोलिंग के अमल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम मॉनिटरिंग टीमें बलूचिस्तान के 32 अजला में मुतहरिक हैं। बलूचिस्तान में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राजेश कुमार से। जी राजेश, बताइएगा तैयारियां किस हद तक मुकम्मल हो चुकी थी, क्या तफसीलात है? जी, आज बलूचिस्तान के 32 अजला में जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे थे, आज सुबह 8 बजने के बाद बलूचिस्तान के 32 अजला में पोलिंग का अमल शुरू हो गया था। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिना नागा जारी रहेगा। और ये भी आपको बताता चलूँ, जो आज बलूचिस्तान के 32 अजला में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके हवाले से जो वोटरों की तादाद है वो 35,52,398 के करीब तादाद है। और इसमें 20,06,274 मर्द जबकि 15,46,124 खवातीन शामिल हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ, आज जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसके हवाले से दही और शहरी वार्डरों की तादाद 6,259 के करीब है, जिसमें 914 शहरी और जबकि जो दही इलाके हैं उनमें दही वार्डों की तादाद 5,345 के करीब है। और ये भी आपको बताता चलूँ, आज जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें कोई 16,195 के करीब उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा करवाए थे, जिसमें 1,584 के करीब उम्मीदवार जो बिना मुकाबला कामयाब हो चुके थे। बाकी जो 4,556 वार्ड हैं उसमें उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। और ये भी आपको बताता चलूँ, आज के जो पोलिंग होने जा रही है, इसके लिए 5,226 के करीब पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें कोई पोलिंग बूथ की तादाद 12,219 के करीब है। और ये भी आपको बताता चलूँ, जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी तैनात किया है, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तादाद 5,226 जबकि 12,219 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं और दीगर एहलकार भी शामिल है। और अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, तो आज के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 32 अजला में कोई 20,000 से ज़ायद पुलिस लेवीज़ के एहलकारों को तैनात किया गया है। और इसके साथ साथ जो हसास इलाके हैं, वहाँ पे एफसी और पाक फ़ौज के एहलकारों को भी तैनात किया गया है। और जो बलूचिस्तान के जो 32 अजला हैं, वहाँ पर अमन व अमान की सूरत को बरकरार रखने के हवाले से पुलिस लेवीज़ एफसी और पाक फ़ौज के दस्ते शहरों में गश्त भी कर रहे हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ, आज जो बल्दियाती इंतखाबात में मुख्तलिफ बलूचिस्तान के इलाकों में नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए हैं। इस हवाले से सिब्बी में जो चाचड़ गांव है, वहाँ पर 2 ग्रुपों के दरमियान पोलिंग स्टेशन के बाहर शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी पर तसादुम हुआ है। तसादुम के दौरान डंडों और फायरिंग की गई है, जिसमें 10 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। ज़ख्मी होने वालों में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक थी, जिनको तिब्बी इमदाद देने के बाद
कोयटा रवाना कर दिया गया, जबकि नसीराबाद के इलाके में भी जो कि इसी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से दो ग्रुपों में तसादम हुआ था। तसादम के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई थी और एक दूसरे के ऊपर लोगों ने लाठियों से डंडे भी उन्होंने एक दूसरे के ऊपर बरसाए हैं, जिसमें कोई 7 अफराद ज़ख्मी हुए थे। 7 ज़ख्मी होने वालों को भी नसीराबाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और ये भी आपको बताता चलूँ, जहाँ जहाँ पर कोई भी मसाइल पेश आ रहे हैं उस हवाले से फोर्सेस और दीगर एहलकार मौके पर पहुँच रहे हैं और कोशिश करें मसाइल को ख़त्म करके उसी को फिलफोर पोलिंग का अमल शुरू करवाया जाए। और ये भी आपको बताता चलूँ, सिब्बी समेत मुतादिर ऐसे बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके जो बैलेट पेपर हैं उसमें ना ही निशान अलाट किए गए हैं, ना ही उनके कोई नाम शो किए गए हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। इसी हवाले से सिब्बी का भी एक यूनियन कौंसल देपाल है, वहाँ पर भी एक पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसका निशान और नाम ना होने के बायस आज पोलिंग का अमल वहाँ पे भी शुरू नहीं हो सका है। इसी हवाले से हमने जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन से रब्ता किया तो उनका कहना है कि इसी हवाले से हमने ऊपर एक लिख दिया है और जल्दी इसकी पोलिंग के हवाले से नई तारीख दे दी जाएगी। और ये भी आपको बताता चलूँ, ये जो बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरला है। इसके बाद जो है जो दूसरे मराइल हैं उनकी भी जल्द तारीखों का ऐलान किया जाएगा। जी बिल्कुल, राजेश आप हमें आगाह कर रहे थे, बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने पाक पतन का दौरा किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने बड़े सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की पाक पतन आमद पर ज़ेब सजादा नशीन दरगाह बाबा फरीद दीवान उस्मान फरीद चिश्ती और महकमा औकाफ के अफसरात ने इस्तकबाल किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की। इस मौका पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कुनरी में पीटीआई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसे जो कुनरी हुकूमती फरमाइश पर बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत मुखालिफ खड़े होने वाले उम्मीदवारों को मुबैना तौर पर हिरासा करने और इनके झूठे मुकदमा दर्ज कराने के बाद इनकी वफादारियां तब्दील करवा रहा है। कुनरी में पीटीआई रहनुमा साबिका तालुका नाजिम मोहम्मद जाम मेमन, साबिका एमपीए डॉक्टर दोस्त मोहम्मद मेमन, हाजी हारून मेमन और जिलाई काउंसिल के उम्मीदवार फकीर गुल हुसैन ने जाम हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया संगीन जुराइम में मुलव्विस मुलजमान की पुश्त पनाही करने और मुनशियात के अड्डों से रिश्वत लेने के हवाले से मशहूर SHO कुनरी सैयद आतिफ शाह हुकूमती पार्टी की फरमाइश पर बल्दियाती इंतखाबात में खड़े हुए मुखालिफ उम्मीदवारों को डरा धमका कर उनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कराने के बाद उनकी मुख्तलिफ पार्टियों के वफादारियां तब्दील करवा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई के जिले उम्मीदवार गुल हसन के भाई और जस्कम के रहनुमा मोहम्मद रमज़ान को झूठे मुकदमे में मोटरसाइकिल छीनने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाया गया, जिसका मकसद पीटीआई के जिला उम्मीदवार पर दबाव डालना है और इसे इलेक्शन से दस्तबरदार करवाना है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने दाखिल रोड पर खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके 7 बोरियां खाद बरामद करके दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जमील अहमद जमील के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर अनवर अली कांजो ने दाखिल रोड पर कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई 700 बोरियां खाद बरामद करके 2 गोदामों को सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अनवर अली कांजो ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसका मकसद काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर खाद मुहैया करना। जबकि उन्होंने मजीद कहा काश्तकार खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए इंतजामिया से ताउन करें। रुख करते हैं ठट्टा का, आपको बताएं ठट्टा के नवाही इलाके जंगशाही में पानी की किल्लत और बिजली की बंदिश के खिलाफ दर्जनों मकीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मर्द बच्चे खातीन शामिल हैं, जबकि मुजाहिरीन ने ठट्टा जंगशाही शाहराह को टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी है। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। 2 माह से ना पीने का पानी है और ना ही बिजली, जिससे जिंदगी अजीरन हो गई। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेंगे।
जंग शाही और इसके गुरुद्वारा में बिजली की बंदिश और पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ दर्जनों मर्द, खातीन, बच्चों ने एहतजाज किया और जंग शाही ठट्टा शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। गरबी बाईपास एक्साइज ऑफिस के करीब नामालूम जख्मी शख्स के इत्तला रेस्क्यू 1112 ने जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मों की ताब ना लाते हुए जख्मी जाँ बहक सिटी पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गरबी बाईपास पर नामालूम जख्मी शख्स की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 ने नामालूम जख्मी शख्स को तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जख्मों की ताब ना लाते हुए नामालूम शख्स जाँ बहक हो गया। वाक़े की इत्तला पर सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज किया। पुलिस के मुताबिक वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं कि ये वाक़या एक हादसा है या किसी शख्स को कत्ल किया गया। जामपुर में महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ठेकेदार की मुबैना नाअहली के बायस सीवरेज की नई लाइन पर काम करने वाला मजदूर मिट्टी के तोदे तले दबकर जाँ बहक हो गया। मजदूर की लाश को 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला गया। नाला सोनवाह पर महकमा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ठेकेदार की मुबैना नाअहली के बायस नई बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन के 20 फीट के गड्ढे में काम करने वाला मजदूर माजिद अली मिट्टी के तोदे में गिरकर जाँ बहक हो गया, जिसकी लाश को 5 घंटे के बाद ऑपरेशन के लिए निकाल लिया गया। वर्षा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि ठेकेदार की जानिब से किसी किस्म के हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। बहावलपुर के नवाही गांव टिब्बी दाता में कदीमी कब्रिस्तान 4 दीवारी से महरूम, जनाजगाह में पानी का कोई इंतजाम नहीं, दूर दराज से आए लोगों को परेशानी का सामना है, जबकि जानवरों ने कब्रिस्तान में डेरे डाल रखे हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक एहसन से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा टिब्बी दाता के मेन कब्रिस्तान में, जहाँ पर ना तो कब्रिस्तान की कोई 4 दीवारी है और ना यहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम है। मेरे साथ यहाँ पर मस्जिद इमाम साथ हैं, उनसे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर मौजा टिब्बी दाता बस्ती पीर नेकदार कब्रिस्तान का मस्जिद इमाम हूँ। मदरसे में बच्चे भी पढ़ाता हूँ। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है, दूर दराज के लोग इधर मैयत लेकर आते हैं। इधर कब्रिस्तान का एहतराम लोग नहीं करते, 4 दीवारी नहीं, कोई जनाजे गाह का इंतज़ाम क्या नहीं, कोई लैट्रीन वगैरह पानी को परेशानी है। लिहाजा हुकूमत से सारी अपील है, मेहरबानी फरमाकर कब्रिस्तान के 4 दीवारी दें, कोई इतना जनाजे गाह का इंतज़ाम करें, मेहरबानी करें हमारे ऊपर। जी बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर मस्जिद इमाम मौजूद थे। उनका कहना है कि यहाँ पर टिब्बी दाता का जो मेन कब्रिस्तान है, यहाँ पर ना तो कोई पानी का इंतज़ाम है, ना ही कब्रिस्तान की 4 दीवारी है। हमारी हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील है यहाँ पर कब्रिस्तान को 4 दीवारी मुहैया की जाए और पानी का इंतज़ाम किया जाए। जी बिल्कुल, ऐसा ना आप आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपके बड़े आपको बताएं, सरगोदा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की अजीब मंतक सामने आ गई है। सरगोदा में मुर्दे भी सरकारी जगह पर कब्जा करने लगे। सरगोदा में 3 ब्लॉक चौक में सरकारी सड़क पर कब्जा करने का मामला, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अफसरान और अमले की फुर्तियां 3 साल कब्ल वफात पाने वाले 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कब्जे के इंतजार में 3 ब्लॉक चौक में तजावुजात ऑपरेशन की आड़ में सैकड़ों अफराद को बेरोजगार कर दिया गया था। PTI के दौर में ऑपरेशन के बाद 3 ब्लॉक चौक पर साइकिल स्टैंड बना दिया गया। नून लीग की हुकूमत आते ही दुकानदारों ने इंतजामिया के कहने पर चौक में फट्टे लगाए थे। कारपोरेशन इंतजामिया ने 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ कब्जा करने का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज करवाया। महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर पाकपतन में बढ़ती हुई आबादी के मुआशी और समाजी असरात के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें कॉलम निगार, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बायस मुआशी मसाइल में भी बेहद इजाफा हो रहा है। हमें बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करने के लिए अवामुल नास में आगाही पैदा करनी होगी। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि हमें शुरू से ही नौजवान नस्ल की रहनुमाई करना होगी। मीडिया नुमाइंदगान से दरख्वास्त की गई कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के मनफी असरात को उजागर करने के लिए मीडिया अपना अहम किरदार अदा करे। रुख करते हैं समंदरी का। आपको बताएं, समुद्री थाना सदर के इलाके में चोरी की वारदात, चोर किसान के डेरे से 2 बेंजिले उड़ा। मुतासरीन का कहना है जानवरों की मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। समंदरी थाना सदर के इलाका चक नंबर 446 गाफे में रात गए चोरी की वारदात, नामालूम चोर मोहम्मद शबीर के डेरे से 2 भैंसे लेकर फरार हो गए। मुतासरीन के मुताबिक जानवरों की मालियत तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि देहातियों ने अपनी मदद के तहत जानवरों की तलाश शुरू कर दी।
तांदेवाला थाना गढ़ के नवाही इलाके में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फॉर बॉयज से नामालूम चोर रात की तारीकी में स्कूल के ताले तोड़कर सीलिंग फैन, पंप, कंप्यूटर्स और टैब चोरी करके फरार हो गए। तांदेवाला के नवाही गांव 543 गांव में वाक़ गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फॉर बॉयज में चौकीदार न होने का फायदा उठाते हुए नामालूम चोरों ने रात की तारीकी में ताले तोड़कर 15 सीलिंग फैन, 1 वाटर पंप और कंप्यूटर, 2 अदर टैब चोरी किए और फरार हो गए। स्कूल इंतजामिया को चोरी का इल्म सुबह स्कूल आने पर हुआ तो स्कूल हेड मास्टर ने 15 पर कॉल कर दी, जिस पर पुलिस थानागढ़ के अमले ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तलहार में रुकन सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुल ने 100 देहात में बिजली की तारों की नई लाइटनिंग का इफ्तिताह कर दिया। रुकन सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुल ने मीडिया को बताया कि 100 से ज़ायद देहात में बिजली की तरसील में शदीद मुश्किलात का सामना था, जिसको मद्देनजर रखते हुए बिजली की तारों और खंभों की नई लाइटिंग मंजूर करवाकर काम शुरू करवा दिया। इस मौका पर लाइन सुपरिटेंडेंट नियाज मोहम्मद नजामी ने रुकन सिंध असम्बली मीर अल्लाह बख्श तालपुल को ब्रीफिंग दी। मीर अल्लाह बख्श तालपुल ने मीडिया को ये भी बताया कि आवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ, हल्के के आवाम को करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जो है करके दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी अवामी नुमाइंदे जमात है, जबकि जल्द हल्के की आवाम के लिए एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट मंजूर करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं डिप्टी कमिश्नर सजावल शहरयार गुल मेमन की जानिब से मोरो मरकज स्पेशल एजुकेशन सेंटर सजावल का दौरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शहरयार गुल मेमन ने मोरोड मरकज स्पेशल एजुकेशन सेंटर सजावल का अचानक दौरा करके मुख्तलिफ क्लासेस में जारी तदरीसी अमल और दीगर सहूलियात की फ्राहमी का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों से मुलाकात करके फ्राहम करदा तालीमी सहूलियात के मुतल्लिक मालूमात ली। उन्होंने स्पेशल बच्चों को फ्राहम की जाने वाली तालीम और दीगर सहूलियात पर अपने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, स्पेशल बच्चों को मुआशरे का करामत शहरी बनाने के लिए महकमा स्पेशल एजुकेशन समेत मुआशरे के हर ज़ई शाउर को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। विहाड़ी से मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा तहमीना दौलताना और मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना की बड़ी क़यादत ने बहावलपुर होने वाले जलसे में शिरकत की। लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। मुस्लिम लीग नून ने बहावलपुर में अवामी ताकत का मुजाहरा किया, जिसमें साबिक वफाकी वजीर मोहतरमा तहमीना दौलताना, मेंबर सूबाई असम्बली मियां इरफान अकील दौलताना की क़यादत में काफ़िले ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिन्होंने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। काफ़िले पर शहरियों ने जगह जगह फूल की पत्तियां निछावर की और लीगी कारकुनान डोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। बुरेवाला में मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने कारकुनान के हमरा यौम तकबीर का केक काटा। की तकरीब में मुल्की सलामती, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। एटमी कुव्वत की बदौलत आज पाकिस्तान नाकाबिले तकसीर मुल्क है। एटमी कुव्वत बनाने में मियां नवाज शरीफ का मरकजी किरदार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक ने DPO ऑफिस में जिला भर के तमाम बैंक मैनेजर से सिक्योरिटी के हवाले से खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया। DPO ने बैंक मैनेजर से खिताब करते हुए कहा कि कैश की सिक्योरिटी के हवाले से तमाम SOPs जो कानूनी तौर पर हैं, इन पर अमल किया जाएगा। बड़े कैश के ट्रांजैक्शन से पहले मुकामी पुलिस को इत्तला की जाएगी। बैंकों के सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहे के हवाले से पुलिस लाइन्स में तजुर्बाकार इंस्ट्रक्टर जो हैं वो तरबियत दिलवाएंगे, ताकि वो बेहतर तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। आपको बताएं, GM उर्दू न्यूज़ की खबर पर एक्शन। हारूनाबाद में खातून को मुबैना तौर पर चोरी के इल्ज़ाम में दुकानदार की जानिब से तज़लील का वाक़या। पुलिस थाना सिटी ने 8 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 6 गिरफ्तार, 2 मुल्ज़मान फरार हो गए। हारूनाबाद थाना सिटी की हदूद में किराना स्टोर के मालिक का मुबैना तौर पर दुकानों की चाय की पत्ती चोरी करने के इल्ज़ाम में खातून की सर बाजार तज़लील और नंगे सर बाजार में खींचने के मामले पर थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना सिटी सजाद अहमद सिंधु ने मीडिया को बताया कि मरकजी मुलजिम समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। नामजद मुलजमान में मोहम्मद हुसैन उर्फ सनी, बिलाल असलम, गुलाम हुसैन, अब्दुल गफूर, मोहम्मद आकिब, साकिब रजा, मोहम्मद इजाज और एक नामालूम 20 मुलजमान शामिल हैं। 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिंडी भटिया मोहल्ला अली टाउन के रहायशी शेख शमसुद्दीन ने साथियों समेत शरीफ शहरी मलिक एहसन की धुलाई करके चोरी का इल्ज़ाम लगाया और पुलिस के हवाले कर दिया। पिंडी भटिया में इंसानियत की तजलील करके अवामी जज्बात को मजरूह किया गया। मुतासिरीन का कहना है कि हमारे बच्चे को बाअसर लोगों ने बिलावजह मारा और कबाड़ का काम करता है। वालिद ने दहाई देते हुए कहा कि हम लोग मेहनत और मजदूरी करते हैं। बाअसर खानदान ने अपने घर के अंदर बच्चे को डंडों और सोटों से मार मार कर इंसानियत की तजलील की।
खैरपुर टामेवाला खासिलपुर रोड अड्डा टानेवाले के करीब ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। जख्मी होने वाले की शनाख्त मोहम्मद नवाज के नाम से की गई, जो चक इस्लामाबाद का रहायशी था। रेस्क्यू 1112 और पुलिस मौका पर ना पहुंची। मुकामी लोग अपनी मददात के तहत जख्मियों को अस्पताल लेकर गए। शहदादपुर अस्पताल में मसीहा डॉक्टर ने ऑन ड्यूटी इंतकाल को 3 साल गुजरने के बावजूद डेर्स कोटा के तहत मुलाजमात के ऑर्डर को बला जवाज रोक दिया गया। शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ सिंध से 15 रोज के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। हालांकि रहायशी मोहम्मद इकबाल मेमन ने मीडिया से शिकायत करते हुए कहा कि मेरे वालिद मरहूम महकमा हेल्थ सांगरा के डॉक्टर इशफाक मेमन शहदादपुर अस्पताल में ऑन ड्यूटी साल 2019 में इंतकाल कर गए थे। उनके डिजीज कोटा के तहत मेरे जूनियर क्लर्क मुलाजमत का केस जो है वो सिंध सेक्रेटरी महकमा हेल्थ में जमा है, जो कि बिला जवाब सिर्फ 1 माह कम उम्र की वजह से मेरी मुलाजमत के ऑर्डर में रोक दिया गया, जिसकी शिकायत करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सूबाई सेक्रेटरी हेल्थ से 15 रोज के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली है। बिहारी आल साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट तेज अंदाजी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। तीर अंदाजी के दिलचस्प मुकाबलों में 8 अजला के मर्द ख्वातीन टीमों ने हिस्सा लिया। वो अपने फन का मुजाहरा करते हुए खूब दाद वसूल की। बिहारी के आल साउथ पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट तीर अंदाजी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। चैंपियनशिप के इफ्तिताही लीग NPA मियां साकिब खुर्शीद ने फीता काट कर किया। चैंपियनशिप ने खानेवाल, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, बिहारी, लोधरा और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 8 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। हर जिला की टीम में 3 मर्द और 3 खातीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले मर्द और खातीन खिलाड़ी इंतहाई पुरजोश थे और हर टीम ने अपने अपने फन का मुज़ाकरा करते हुए खूब दाद वसूल की। गोजरा में रहमानपुरा अलमारूफ थाने वाली बस्ती की सीवरेज की निकासी बंद होने की वजह से गंदे जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गई। अहले इलाका का शदीद एहतजाज और मेन रोड के बंद नाले को खोलकर इसमें निकासी का पानी डालने का मुतालबा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक गोजरा के इलाके नवा लाहौर में सीवरेज की निकासी का मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं है। ज़रा अराजी मालिकान निकासी बंद करके आए रोज किसी न किसी बस्ती के मकीनों का जीना दोबर कर देते हैं। आजकल नवा लाहौर की नवाही बस्ती का सीवरेज का पानी बंद है, जिससे 10,000 की आबादी गंदे जोहड़ की शक्ल अख्तियार कर गई है। खदशा है कि इलाके में कोई मुहलिक मर्ज पैदा न हो जाए। इलाका मकीनों ने इस ज़्यादती पर शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि मेन जंग फैसलाबाद पर बंद नाले को खोलकर सीवरेज का पानी इसमें डाला जाए।